वर्स 22। नमस्कार। भगवद गीता के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण श्लोकों के जरिए आपको आध्यात्मिक सफर पर अग्रसर करने की दिशा में मेरे इस प्रयास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आत्मा से संबंधित एक ऐसे शाश्वत सत्य पर विचार करेंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत सरल और सुंदर शब्दों में समझाया है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आइए पहले उस पावन श्लोक को सुनते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। पिछले प्रसंग में हमने आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर ज्ञानी पुरुष के मोहित न होने की बात की थी। अब भगवान श्री कृष्ण इसी गहन सत्य को एक सहज उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने पुराने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जीर्ण और अनुपयोगी शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। सोचिए, जब आप कोई पुराना कपड़ा उतारते हैं और नया पहनते हैं तो क्या आपको दुख होता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह कपड़ा अब आपके काम का नहीं है। इसी तरह यह शरीर भी आत्मा के लिए एक वस्त्र मात्र है। आत्मा, जिसे यहाँ देही कहा गया है, यानी जो इस शरीर में निवास करती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर तो बदलता है, जीर्ण होता है और अंत में नष्ट हो जाता है, पर आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह सदा एक रूप रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ग्रहण करना और प्रवेश करना जैसे शब्दों का प्रयोग सांसारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। परंतु वास्तव में आत्मा सर्वव्यापी और स्थिर है। वह कहीं आती जाती नहीं, बल्कि शरीर ही बदलता है। यदि आत्मा भी शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए तो फिर हमारे कर्मों का फल कौन भोगेगा? कौन बंधन से मुक्त होगा और कौन मोक्ष प्राप्त करेगा? यह ज्ञान हमें मोह और शोक से मुक्ति दिलाता है। तो आइए इस सत्य को अपने जीवन में उतारें और आत्मा की शाश्वतता को समझकर हर स्थिति में सम रहें। मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा हूँ। मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मुझे पुराने वस्त्रों के समान इस शरीर के बदलने पर शोक नहीं करना चाहिए। मैं शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ और सभी परिस्थितियों में सम रहने का अभ्यास कर सकता हूँ। धन्यवाद।